केतकी अपने टीनेज में कराटे चैंपियन रह चुकी है। उस वक्त केतकी अच्छों को पछाड़ देती थी। केतकी ने कई मेडल्स भी जीते थे, पर समय के साथ केतकी ने कराटे छोड़ दिया। अब 20 साल बाद केतकी एक हाउसवाइफ है, जिसकी एक 15 साल की बेटी है, काया। केतकी ने अपनी बेटी काया को बहुत कम उम्र में ही कराटे सिखाना शुरू कर दिया था। वो खुद अपनी बेटी को प्रैक्टिस करवाती थी। एक दिन की बात है, काया और केतकी साथ में बाजार गए थे। मम्मी, वहाँ देखो ना, कितनी सुंदर बैंगल्स हैं। हाँ, अच्छी है, चलो देखते हैं। केतकी और काया बैंगल वाले की दुकान पर बैंगल्स देख ही रही थी कि एक लोफरों के ग्रुप की नजर काया पर पड़ गई। भाई भाई भाई, देखना क्या मस्त माल है। अब देखना क्या, चल छूते हैं। वो लोफर काया की ओर बढ़ रहा था, पर जैसे ही वो लड़का काया की कमर को छूने वाला था, केतकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी फुर्ती से उसका हाथ मरोड़ दिया। अरे छोड़ मुझे, छोड़। उस लड़के की मदद करने दूसरा लड़का आगे आया, पर काया ने उसे कराटे चॉप दिया और वो लड़का वहीं ढेर हो गया। एक एक करके उस गैंग का हर लड़का आगे आया, पर इन माँ बेटी के आगे वो टिक नहीं पाए। वहीं दूर खड़ी एक लड़की ये सारा सीन अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। सारे लोफरों की अच्छी खासी पिटाई करने के बाद माँ बेटी वहाँ से चले गए। सभी लोग तालियां बजा रहे थे और उस लड़की ने वो वीडियो YouTube पर डाल दिया। रात को जब काया को अपने फ्रेंड का मैसेज आया, उसने देखा तो वो उनका ही वीडियो था। काया दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई। देखो मम्मी, किसी ने हमारा वीडियो YouTube पे डाला है। कौन सा वीडियो? अरे आज जो हमने पिटाई की थी ना वो, और कितने सारे कमेंट्स भी आए हैं। फिर माँ बेटी दोनों कमेंट्स पढ़ने लगे। ये कमेंट देख, आंटी क्या आप हमें भी ऐसे फाइट करना सिखा सकती हैं? ये भी, दीदी हम भी ऐसे रोज रोज की छेड़छाड़ से परेशान हैं। काश हम भी आपकी तरह लोफरों को सबक सिखा सकते। कितना अच्छा होता है कि मैं दूसरी लड़कियों को भी कराटे के मूव सिखा सकती, पर ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। क्यों नहीं पॉसिबल है? मतलब? अरे मम्मी, YouTube, आप जैसे YouTube से रेसिपी सीखते हैं ना, वैसे ही आप सेल्फ डिफेंस भी सिखा सकते हो। सोचो, आपके वीडियो से कितनी सारी लड़कियां सेल्फ डिफेंस सीख जाएंगी। पर बेटा, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। और अगले ही दिन से काया और केतकी ने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने चैनल का नाम शक्ति रखा। उनका पहला वीडियो ही वायरल हो गया। फिर क्या था, हर हफ्ते वो लोग एक नया वीडियो शूट करके YouTube पर डालने लगी। कई लड़कियां उनके वीडियो को घर पर प्रैक्टिस करने लगी। फिर एक दिन एक 15 साल की लड़की ने 2 लफंगों को भरे बाजार में पीट दिया। जब उस लड़की को रिपोर्टर्स ने पूछा तो उसने बताया कि उसने ये सब शक्ति नाम के YouTube चैनल से सीखा है। और बस तब से शक्ति चैनल चल पड़ा। रोज लाखों व्यूज आते थे, पर केतकी और काया तो ये सोचकर ही खुश थे कि उन्होंने कई और लड़कियों की जिंदगी में बदलाव लाया था। जब एक दिन रिपोर्टर केतकी का इंटरव्यू ले रहे थे, तब केतकी ने कहा, लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस जरूरत होती है उनके अंदर की शक्ति को जगाने की, और वही मैं अपने चैनल के जरिए करना चाहती हूँ, ताकि हर लड़की हमेशा सेफ हो। केतकी की इस सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए, तब न औरतों पर जुल्म होगा, न ही बच्चियों पर क्राइम, और ये दुनिया औरतों के लिए सेफ बन जाएगी। कल्याणी ने अपनी पसंद की बहू ढूंढी थी। उसकी बहू उसकी सारी उम्मीदों पर खरी उतरी थी। नंदिनी घर को संभालती, अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती, पति और सास की सेवा करती। मतलब नंदिनी सर्वगुण संपन्न बहू थी। लेकिन अक्सर जब नंदिनी अकेले होती वो उदास रहती, क्योंकि नंदिनी का सपना था कि वो एक गायिका बने। और शादी के बाद उसके सारे सपने धरे के धरे रह गए। रोज सुबह नंदिनी अपनी सुरीली आवाज में भजन गाकर सारे परिवार को जगाया करती थी। सभी को नंदिनी की आवाज बहुत पसंद थी। एक दिन नंदिनी ने टीवी पर एक सिंगिंग कंपटीशन का ऐड देखा। उसका बड़ा मन था कि वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। वो अपनी सास के पास गई।
माँ जी, मुझे आपसे परमिशन चाहिए। किस चीज की परमिशन? मुझे एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। कोई जरूरत नहीं है। अब क्या घर की बहू शहर भर तमाशा करेगी? ये सब क्या तुम्हें शोभा देता है? पर माँ जी, ये मेरा सपना था। तुम्हारा सपना तुम्हारे परिवार की खुशहाली होनी चाहिए। अच्छे से बच्चों को संभालो, उनके फ्यूचर का सोचो। कहाँ ये सब बेफिजूली की चीजें लेकर बैठी हो? अपनी सास की ये बातें सुनकर नंदिनी उदास हो गई। रात को नंदिनी ने जगन को ये सब बातें बताई। तुम्हारा मन है तो तुम जाओ ना, मैं माँ को मना लूंगा। नहीं, वो नाराज हो जाएंगी। उससे तो अच्छा है कि मैं अपना सपना भूल जाऊं। अगर माँ हाँ बोलेगी तो तुम जाओगी? पर अगर आप उनसे बात करोगे तो उन्हें लगेगा आप मेरी साइड ले रहे हो और वो आपको जोरू का गुलाम समझने लगेंगी। अरे मेरी माँ है वो, और मैं तुमसे ज्यादा समझता हूँ। तुम इंतजार करो। अगले दिन जगन अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं सोच रहा हूँ वापस क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दूं। अरे वाह, अच्छी बात है। मुझे याद है तुम्हें क्रिकेट खेलना कितना पसंद था। दिन भर तुम क्रिकेट खेलते रहते थे। हाँ माँ, पर अब काम के चलते समय कहाँ है। देखता हूँ संडे को क्रिकेट खेलने जाऊंगा। ठीक है। पूरा हफ्ता नंदिनी उदास थी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। संडे का दिन आया। अरे जगन, जगन! हाँ माँ। अरे तू अब तक सो रहा है? तुझे तो क्रिकेट खेलने जाना था ना? जाना तो था, पर अब सोच रहा हूँ नहीं जाऊं। और वो क्यों? अब मुझे अपने बच्चों के शौक पर ध्यान देना चाहिए ना। माना पहले मुझे क्रिकेट पसंद था, पर वो तो पहले की बात थी जब क्रिकेटर बनना मेरा सपना था। वो समय अलग था, ये समय अलग। उस वक्त मैं बच्चा था और अब मेरे बच्चे हैं। तो उसमें क्या परेशानी है? उम्र के साथ परिवार तो होगा ही। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान अपने शौक और सपने छोड़ दे। मेरे हिसाब से तो तुम्हें अब भी क्रिकेट खेलना ही चाहिए। शायद तुम्हारा क्रिकेटर बनने का सपना पूरा हो जाए। तो माँ, आपने नंदिनी को अपना सपना भूलने की सलाह क्यों दी? तेरी बात अलग है। तू मेरा बेटा है और वो मेरी बहू। ठीक है माँ, क्या आज तक आपको नंदिनी से कोई शिकायत रही है या उसने आपकी सेवा में कोई कमी रखी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मेरी सेवा मेरी बेटी की तरह करती है। तो माँ, आपको नहीं लगता कि आपको उसे इजाजत दे देनी चाहिए? शायद तू सही कह रहा है। नंदिनी, नंदिनी! जी माँ जी। बेटा, तुम्हें कोई सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना था ना? जाओ, ले लो। सच माँ जी? हाँ बेटा। नंदिनी ने अपनी सास का आशीर्वाद लिया और सिंगिंग कंपटीशन के लिए अप्लाई कर दिया। नंदिनी को प्रोत्साहित करने के लिए उसका पूरा परिवार उसके साथ गया था और नंदिनी का गाना सारे जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आया। नंदिनी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका सपना पूरा हो रहा था। उस दिन जब पूरा परिवार घर लौट रहा था, तब कल्याणी को उसकी एक सहेली मिली। अरे वाह कल्याणी, तुम्हारी बहू तो कितना अच्छा गाती है। हमें तो पता ही नहीं था। बहुत अच्छे बेटा, कीप इट अप। नंदिनी की तारीफ सुनकर कल्याणी को अपनी बहू पर गर्व होने लगा। और इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि बहू हो या बेटा, सबके सपने उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सपनों के दम पर ही तो जिंदगी खुशहाल होती है।